नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। वक्त हो चला न्यूज टॉप 20 का। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की खराब शुरुआत हुई। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 321 और निफ्टी 91 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में तेल गैस इंडेक्स को छोड़कर सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। मेटल बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स और हेल्थ केयर शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आज भी जारी है। नाइमेक्स पर WTI क्रूड का भाव 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ $31 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। तो वहीं लंदन में ब्रेंट क्रूड का भाव $33 प्रति बैरल के नीचे कारोबार कर रहा है। MCX क्रूड भी 2% से ज्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है। ओवर सप्लाई की चिंता से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। सोने चांदी में उतार चढ़ाव का रुख है। MCX पर सोने का भाव मामूली तेजी के साथ 29,300 रुपए प्रति किलो के करीब कारोबार कर रहा है। तो वहीं MCX पर चांदी का भाव करीब 100 रुपए गिरकर 37,000 रुपए प्रति किलो के करीब कारोबार कर रहा है। विदेशी बाजार में प्रस्तावित गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करेगा, इसे लेकर काफी कंफ्यूजन है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास स्पॉट एक्सचेंज रेगुलेशन का अधिकार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को वित्त मंत्रालय में गोल्ड पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई, जिसमें एक्सचेंज, बुलियन डीलर और वित्त मंत्रालय के लोग शामिल हुए। NTPC का OFS अब तक 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका। कल संस्थागत निवेशकों का ऑफर फॉर सेल को शानदार रिस्पांस मिला था। आज OFS रिटेल निवेशकों के लिए खुला हुआ है। सरकार OFS के जरिए NTPC में 5% हिस्सा बेच रही है। सरकार ने शेयर का फ्लोर प्राइस 122 रुपए तय किया। बजट में इंफ्रा सेक्टर ने अपनी मांगे रखी। MEP इंफ्रा के जयंत महेश्कर ने कहा कि P&L की जगह कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर टैक्स लगना चाहिए। साथ ही मैट में कटौती की मांग की। RBI के रेट कटौती का फायदा फाइनेंशियल ईयर 2017 में दिखेगा। बैलेंस शीट के ऊपर अगर आप टैक्स भर सकते हैं तो उससे कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज है, जिनकी SPVs है, उन SPVs को इसका बड़ा फायदा हो सकता है। और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है कि आज की डेट में जो BOT प्रोजेक्ट्स है, जिसमें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स आज की डेट में इवन 20% है, उसमें अगर कम हो सकता है तो उसका एक बड़ा फायदा सेक्टर को हो सकता है। GMR इंफ्रा को बड़ी राहत मिली। GMR इंफ्रा की सब्सिडरी के लिए एक्सिस बैंक से लिए गए लोन को मालदीव सरकार चुकाएगी। एयरपोर्ट केस के मामले में मालदीव ट्रिब्यूनल ने GMR इंफ्रा की सब्सिडरी के पक्ष में फैसला सुनाया। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहली बार घर खरीदने वालों को बजट में बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पहली बार घर खरीदने वालों के लिए होम लोन के पूरे ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। अफोर्डेबल सेगमेंट में घर खरीदने वालों को इसका फायदा होगा। फिलहाल होम लोन पर सालाना 2 लाख तक की ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। आपको बता दें, होम लोन की शुरुआती 5 साल तक की EMI में ब्याज का बड़ा हिस्सा होता है। तो वहीं दूसरे घर पर मिलने वाली टैक्स छूट खत्म हो सकती है। फिलहाल कितने ही मकान हो, लेकिन ब्याज पर कुल टैक्स छूट 2 लाख रुपए ही मिलती है। कल आने वाले रेल बजट में यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी। जी बिजनेस को रेल मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेल बजट में सुरेश प्रभु किसी नई ट्रेन का भी ऐलान नहीं करेंगे। इस बार बजट में महामना एक्सप्रेस जैसी ट्रेन को शामिल किया जा सकता है। महामना विशेष ट्रेन में किराए में भी 15 से 20% का इजाफा करके रेलवे अपनी झोली भरना चाहती है। रेल मंत्री रेलवे की लॉन्ग सुधार के लिए अच्छे कदम उठा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन KC जेना ने जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि माल ढुलाई किराया पहले ही ज्यादा है। रेल में कैपिटल लाने के लिए पैसेंजर किरायों में बढ़ोतरी करनी होगी। साथ ही PPP मॉडल को भी जल्द लागू करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में विश्वास रखते हैं, तो इसलिए वो शुरू से ही अपना ऐसा कदम ले रहे हैं जिससे कि रेलवे का भविष्य में भलाई हो सकता है। जैसे कि फंड मैनेजमेंट, उन्होंने फाइनेंस को बोरोइंग थ्रू से उन्होंने LIC से कुछ लिए हैं और बाकी जायका से भी कुछ फंड लिए हैं हाई स्पीड ट्रेन के लिए। क्विक हिल ने इंडिविजुअल इन्वेस्टर मनोहर मलानी के खिलाफ पुणे में FIR दर्ज करा दी।
मलानी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकाने के आरोप हैं। एफआईआर दर्ज की गई। मलानी पर कंपनी की बैलेंस शीट में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया। क्विक हिल के मुताबिक मलानी की इस धोखाधड़ी से शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ। कंपनी ने बीएसई और एनएससी को एफआईआर की जानकारी दी है। कोल सेक्रेटरी अनिल स्वरूप का कहना है कि अगले 1 महीने में पावर कंपनियों के लिए कोल लिंकेज पॉलिसी की घोषणा हो जाएगी। साथ ही उनका मानना है कि अगले 6 महीनों में कोयले की मांग में सुधार होने की उम्मीद है। तो वहीं अप्रैल जनवरी में कोल इंपोर्ट में 16% की कमी देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 2016 में कम इंपोर्ट से सरकार को 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। महाराष्ट्र में चीनी की रिटेल प्राइस बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की शुगर मिलों को पिछले साल का बकाया 14 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट का निर्देश दिया। राज्य के कोऑपरेटिव मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि इससे चीनी के दाम 3 रुपए प्रति किलो तक बढ़ सकते हैं, जिससे किसानों और चीनी मिलों को राहत मिलेगी। हालांकि कारोबारियों का मानना है कि भाव 4 से 5 रुपए प्रति किलो तक भी बढ़ सकते हैं। बैंकों के एनपीएस पर बनी संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बैंकों के बढ़ते एनपीएस भारत की ग्रोथ को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कमेटी ने बैंकों को फटकार लगाते हुए कहा कि बैंकों को डिफॉल्टर्स के नाम जारी करने चाहिए। कमेटी ने कहा कि आरबीआई एनपीए की समस्या को सुलझा नहीं पाया। कमेटी ने कहा कि एनपीए की समस्या से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस मूडीज ने सरकारी बैंकों की बढ़ते एनपीए को चिंताजनक बताया। मूडीज के मुताबिक बैंकों की रेटिंग को मौजूदा स्तर पर रखने के लिए बैंकों में बड़े पूंजी निवेश करने की जरूरत है और बैंकों में पूंजी नहीं डाले जाने पर बैंकों की रेटिंग पर असर दिख सकता है। मार्च 2019 तक 11 पीएसयूज बैंकों को 1.45 लाख करोड़ रुपए की पूंजी की जरूरत होगी। उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा के मुताबिक 5/20 रूल पर फैसला जल्द हो जाएगा। सरकार ने इस मुद्दे पर सभी स्टेक होल्डर से बात की और सभी विचारों को पॉलिसी में शामिल करने की कोशिश की। वरिष्ठ मंत्रियों का और ऑफिसरों की कई राउंड ऑफ मीटिंग हो गई और अब ये लगभग अंतिम चरण में है। इसमें लगभग सहमति सी बन चुकी है और फैसला बहुत जल्दी आप लोग लेंगे। गुजरात के साणंद में टाटा मोटर्स के कर्मचारियों की हड़ताल का 3रा दिन है। हड़ताल पर गए कर्मचारी अपने कुछ साथियों को सस्पेंड किए जाने से नाराज हैं। वो मजदूरों की बहाली की मांग कर रहे हैं। जी बिजनेस को मिली जानकारी के मुताबिक 2 महीने पहले कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया गया और उसके बाद मैनेजमेंट ने 26 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया। ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील में आज फिर 300 लोगों को नौकरी से निकाला गया। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक स्नैपडील बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। इससे पहले स्नैपडील ने कल 200 लोगों की छुट्टी की थी, जिसके बाद कंपनी के दिल्ली ऑफिस में कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया। विमला पर राज्यसभा में स्मृति ईरानी और मायावती के बीच जुबानी जंग हो गई। मायावती के दलित के सवाल पर ईरानी ने बोला कि अगर जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो सिर काट कर दे दूंगी। दिल्ली पुलिस कन्हैया के दोबारा रिमांड की तैयारी कर रही है। कन्हैया की जमानत की अर्जी पर 29 फरवरी तक सुनवाई टल गई और दिल्ली पुलिस ने कहा कि उमर अनिरबान की गिरफ्तारी से पुलिस को अहम जानकारी मिली है। तो चलिए न्यूज़ टॉप 20 में इतना ही।